नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी फिल्म कहानी में आपका स्वागत है। क्या नींद में भूत द्वारा दबाए जाने का दुस्वप्न सच में होता है? इस लड़की को एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ। हर बार जब वह सोती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे दबा रहा है, लेकिन जब वह आंखें खोलती थी तो आसपास कुछ भी नहीं होता था। आज मैं आपके लिए 2025 की नवीनतम टाई थ्रिलर टॉम वॉचर लेकर आया हूँ। रिलीज के पहले महीने में ही फिल्म ने 500 मिलियन की कमाई कर ली और लगातार 4 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। कहानी एक अंतिम संस्कार से शुरू होती है। बैंकॉक के एक आलीशान घर में चेव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लुंटोंग का अंतिम संस्कार कर रहा है। चेव कभी एक अनजान चित्रकार थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी मुलाकात एक अविवाहित अरबती लुंटोंग से करा दी। उन्होंने जल्दी ही अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी और शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद लुंटोंग को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। चेव के शोक में डूबे परिवार और दोस्तों ने गहरी संवेदना व्यक्त की। फिर भी अंतिम संस्कार में आए किसी भी मेहमान ने यह नहीं देखा कि चेवे का दुहक उतना सच्चा नहीं लग रहा था जितना कि उम्मीद की जा रही थी। अंतिम संस्कार के बाद घर जाने के बजाय चेवे किसी दूसरी महिला के घर पहुंच गया। उसका नाम रोसिकॉन था, जो उसकी कंपनी में एक साधारण ऑफिस कर्मचारी थी। पता चला कि चेव ने बहुत पहले ही अपनी पत्नी को धोखा दे दिया था और अक्सर रोजिकॉन से उसके किराए के अपार्टमेंट में काम की बात करने के बहाने मिलता था। रोजिकॉन ने सोचा था कि वह चेव के साथ अपनी जिंदगी गुपचुप तरीके से बिताएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब लुंटोंग की मौत हो गई। अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने के लिए उत्सुक रोसिकॉन चेव को अपने शहर वापस ले जाना चाहती थी ताकि उसके परिवार और दोस्त उसके प्रेमी से मिल सके। चेव की बातें सुनकर रोसिकॉन को लगा कि बात तो सही है। इतने सालों के बाद थोड़ा और इंतजार करना कोई समस्या नहीं होगी। उसने शेर से कहा कि वह अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वह उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी शांत जगह ले जाने वाला था। यह सुनकर कि चेव उसे किसी यात्रा पर ले जाना चाहता है, उदास रोसिकॉन अचानक खुशी से झूम उठी। उन्होंने अपना सामान बांधा और उसके छोटे से अपार्टमेंट से निकल पड़े। हालांकि चेव शहर से बाहर नहीं गया, बल्कि रोसिकॉन को अपनी कंपनी के मुख्य द्वार तक ले आया। उसने उसे कार में इंतजार करने को कहा और कहा कि उसे बस अंदर से कुछ लेना है। छत की ओर देखते हुए रोसिकॉन को वह पल याद आ गया जब चेव से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय रोसिकॉन ने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी और हर दिन ढेरों कामों से परेशान रहती थी। अपने तनाव को कम करने के लिए वह अक्सर छत पर सिगरेट पीने जाती थी। एक दिन संयोग से उसकी मुलाकात वहां चेव से हुई। जवान और आकर्षक चेव ने तुरंत उसकी नजर अपनी ओर खींच ली और जल्द ही दोनों के बीच गुप्त प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रोसिकॉन अपनी यादों में खोई हुई थी। तभी चेव हाथ में एक फाइल लिए नीचे आया। जब उसने पूछा कि फाइल क्या है, तो उसने उसे यह कहकर टाल दिया कि बस कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी छोड़कर चेव रोसिकॉन को शहर से बाहर ले गया। रास्ते में नजारों का आनंद लेते हुए रोसिकॉन को बहुत सुकून मिला। घुमावदार रास्तों पर घंटों गाड़ी चलाने के बाद वे एक अजीबोगरीब गांव में पहुंचे। प्रवेश द्वार पर उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहने और ढेर सारी चीजें लिए हुए ग्रामीण मिले, मानो किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हों। रोसिकॉन उनके अजीब व्यवहार से असहज हो गया, लेकिन दोनों आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी रास्तों से होते हुए आधे दिन की और यात्रा के बाद वे एक भव्य रूप से सजी हुई हवेली में पहुंचे। चेव ने घोषणा की कि यही उनका नया घर होगा। रोसिकॉन ने सोचा कि यह किसी तरह का रिसोर्ट होगा, लेकिन चेव ने बताया कि इसे लंटम ने अपनी मृत्यु से पहले खरीदा था और वे दोनों वहां गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताते थे। उस आलीशान घर को देखकर रोसिकॉन एक धनी पत्नी के रूप में अपने भविष्य के जीवन की कल्पना करने लगी। लंबे दिन की थकान के कारण वह थक गई थी और नहाते समय अचानक उसने एक परछाई को गुजरते देखा। चौंककर उसने ऊपर देखा, लेकिन बाथरूम खाली था। उसने मान लिया कि यह उसका भ्रम है और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। नहाने के बाद थकी हुई रोसिकॉन चेव के साथ बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में सो गई। आधी रात को अचानक ठंड लगने से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि चेवे गायब है। हैरान होकर उसने घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसे पिछवाड़े से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसे एक गोदाम से आती हुई रोशनी दिखाई दी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि अंदर लंटम का कांच का ताबूत रखा हुआ है। चेव ने बताया कि अपनी मृत्यु से पहले लंटम ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें उसे 100 दिनों तक जागते रहने का आदेश दिया था, वरना उसे उसकी संपत्ति विरासत में नहीं मिलेगी। रोसिकॉन यह सुनकर बेचैन हो गई, लेकिन चेव ने उसे आश्वस्त किया कि चूंकि लंटम पहले ही जा चुका है, उन्हें बस जागरण पूरा करना है। फिर उन्हें न केवल हवेली बल्कि कंपनी के सारे शेयर भी विरासत में मिलेंगे। लंटम की बचत के साथ उन्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। चेव ने उससे वादा किया कि जब यह सब हो जाएगा तो वह उसकी एक भव्य शादी करेगा। उसका वादा सुनकर कभी डरी हुई रोसिकॉन ने तुरंत अपनी सारी चिंताएं दूर कर दी। अगली सुबह रोसिकॉन चेव के लिए भरपेट नाश्ता बनाने रसोई में गई, लेकिन जब वह सब्जियां काट रही थी तभी एक काली परछाई दरवाजे से अंदर आई। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि मृतक लंटम थी। लंटम रोसिकॉन के ठीक पीछे प्रकट हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। होश में आने पर रोसिकॉन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुड़कर देखा
लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। क्या यह कोई भ्रम हो सकता है? नाश्ते के बाद चेव रोसिकॉन को पीछे वाले पहाड़ पर ले गया, जहां से वे पूरे गांव का नजारा देख सकते थे, और नजारा बेहद खूबसूरत था। रोसिकॉन ने मुड़कर देखा तो उनके घर के चारों ओर एक विशाल बरगद का पेड़ लिपटा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कसकर पकड़े हुए हो। उसे लगा कि बरगद के पेड़ ने सूरज की रोशनी रोक रखी है और वह उसे काट देना चाहती थी, लेकिन चेव ने जोर देकर कहा कि यह पुराना पेड़ हवेली के साथ बिल्कुल मेल खाता है। पहाड़ से निकलकर वे हवेली में लौट आए, और जब वे भंडार कक्ष से गुजर रहे थे तो रोसिकॉन ने अनजाने में देखा कि वह चेव द्वारा लुंटम के बनाए गए तैलचित्रों से भरा हुआ था, जिससे वह दुखी हो गई। उसे खुश करने के लिए चेव ने रोसिकॉन के लिए भी एक चित्र बनाने का फैसला किया। वे नदी के किनारे चित्र बनाने गए, लेकिन जैसे ही चेव ने अपना ब्रश उठाया, फिर से कुछ अजीब हुआ। चेव अचानक बेहोश हो गया और बेकाबू होकर कैनवास पर चित्र बनाने लगा। रोसिकॉन को लगा कि वह अपने काम में बहुत ज्यादा डूब गया है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि वह लंटम का चित्र बना रहा था। कैनवास पर लंटम का चित्र देखकर वह सदमे से स्तब्ध रह गया। पहले हुई अप्रिय घटनाओं के कारण विरासत मिलने के बाद वह उसे छुट्टियों के लिए विदेश ले जाएगा। इस वादे ने रोसिकॉन की निराशा को तुरंत दूर कर दिया। फिर भी अजीबोगरीब घटनाएं यही खत्म नहीं हुई। आधी रात को रोसिकॉन को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। उसने सोचा कि यह चेव है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे एक काला हाथ दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य ने रोसिकॉन को चौंका दिया, लेकिन जब उसने फिर से पलकें झपकाईं तो चेव उसके बगल में शांति से सो रहा था। उसकी घबराहट देखकर चेव ने सोचा कि उसे कोई बुरा सपना आ गया है। उसे लगा कि हवेली में कुछ गंदा है और वह वहां से निकल जाना चाहती है, लेकिन चेव ने उसे बताया कि लंटम के वकील ने गोदाम में निगरानी व्यवस्था लगा दी है, और अगर वह रोज समय पर धूप नहीं जलाएगा तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। तब वह न सिर्फ अपनी विरासत गवा देगा, बल्कि उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। चेव का मानना था कि रोसिकॉन लंटम के ताबूत से बस परेशान थी। उसने उसे गोदाम के पास न जाने को कहा और उसे भरोसा दिलाया कि धूप जलाने की रस्में वह खुद संभाल लेगा। उसका आश्वासन सुनकर रोसिकॉन अनिच्छा से मान गई। उसका मूड ठीक करने के लिए चेव ने संगीत चालू कर दिया और रोसिकॉन को लिविंग रूम में नाचने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रीति के बीच में ही रोसिकॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो लंटम खिड़की पर खड़ी थी। एक के बाद एक भयावह घटनाओं ने रोसिकॉन को शांत रहने से रोक दिया। वह एक लकड़ी की छड़ी लेकर गोदाम में घुसी और लंटम के ताबूत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब तक चेव दौड़कर अंदर पहुंचा, ताबूत पहले ही नष्ट हो चुका था। रोसिकॉन को उन्मादी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में रोसिकॉन ने अकेले जाने की कोशिश की, लेकिन चेव ने उसे रोक लिया। पता चला कि लंटम को उनके प्रेम प्रसंग का बहुत पहले ही पता चल गया था और उसकी अचानक मौत का भी चेव से ही संबंध था। उस दिन चेव और रोसिकॉन कंपनी में गुप्त रूप से साथ थे। तभी लंटम अचानक लौट आया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सदमे से उसकी हृदय गति रुक गई, लेकिन सौभाग्य से चेव ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। आपातकालीन उपचार के बाद लंटम बच गई। डॉक्टरों से चेव को पता चला कि उसे जन्मजात हृदय रोग है और कोई भी गंभीर भावनात्मक तनाव दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। जागने के बाद लंटम ने चेव से रोसिकॉन से नाता तोड़ने की मांग की, वरना वह उसे कुछ भी नहीं देगी। अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी बचाने के लिए चेव मान गया और तब से उसने रोसिकॉन से संपर्क तोड़ लिया। लंटम को लगा कि वह बदल गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वह फिर से रोसिकॉन से चुपके से मिल रहा है। गुस्से से भरकर उसने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। हताश चेव ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार लंटम ने अपना मन बना लिया था। बहस के दौरान चेव ने लंटम के नियंत्रणकारी स्वभाव की शिकायत की। वह एक बेहद दबंग महिला थी और हालांकि वह ऊपर से आकर्षक दिखता था, पर पर्दे के पीछे वह लगातार उसके अत्याचारों के अधीन रहता था। उसे पेंटिंग करने से मना किया गया था और हर दिन कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और चेव इस तरह के जीवन से बहुत पहले ही ऊब चुका था। चेव की शिकायतों ने लंटम को बेचैन कर दिया, जिससे उसे एक और दिल का दौरा पड़ा, लेकिन इस बार उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसे जमीन पर पड़ा देखकर चेव को लगा कि अब उसे सब कुछ विरासत में मिल जाएगा, लेकिन लंटम ने एक सुरक्षा उपाय तैयार कर रखा था। अंतिम संस्कार के समय कंपनी के वकील ने चेव को उसकी वसीयत दिखाई। लंटम ने मांग की कि चेव और रोसिकॉन 100 दिन पहाड़ी हवेली में रहें, वरना उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विरासत की खातिर चेव के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह रोसिकॉन को वहां ले आया। यह सुनकर रोसिकॉन को आखिरकार समझ आ गया कि चेव ने उसे इस तथाकथित छुट्टी पर क्यों बुलाया था। यह सब वसीयत की वजह से था, लेकिन विरासत के लिए उसने भी समझौता करने का फैसला किया। फिर भी अजीबोगरीब घटनाएं रुकी नहीं, क्योंकि रोसिकॉन ने बर्फ के ताबूत को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए चेव ने उसे ठीक करने के लिए मजदूरों को बुलाया, लेकिन रास्ता बहुत दूर था और मजदूरों ने आने से इनकार कर दिया, जिसे चेव के पास पहाड़ से नीचे एक कोल्ड स्टोरेज में जाकर बर्फ खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उस भयावह पुरानी हवेली को घूरते हुए रोसिकॉन बेचैन हो गई। जैसे ही वह गलियारे में चल रही थी,
उसे अचानक जमीन पर धकेल दिया गया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसका टखना पकड़ लिया हो। रोसिकॉन ने घबराहट में सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन जोर इतना जोरदार था कि वह ऊपरी मंजिल से नीचे घसीटती चली गई। जब रोसिकॉन ने फिर आंखें खोली तो उसने खुद को लिविंग रूम में पड़ा पाया। उस भयावह दृश्य ने उसे डरा दिया और वह वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके गाल को दबा रहा हो। रोसिकॉन ने सिर घुमाया और लंटम को निगरानी स्क्रीन पर देखा, और कुछ ही पल बाद वह स्क्रीन से बाहर निकलकर खिड़की पर आ गई। घबराई हुई रोसिकॉन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने लंटम को घर के अंदर देखा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति असल में चेव था, और उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसके बाद के दिनों में रोसिकॉन लगातार भय में डूबी रही। उसका पूरा शरीर दुबला-पतला और क्षीण होता जा रहा था, लेकिन लंटम की विरासत की खातिर वह सहती रही। समय तेजी से बीतता गया और 3 महीने बाद वसीयत की शर्तें पूरी करने में केवल 10 दिन बचे थे। लेकिन संरक्षण के लिए बर्फ के ताबूत के बिना लंटम का शरीर सड़ने और बदबूदार होने लगा और पूरी हवेली में बदबू फैल गई। बदबू से निपटने के लिए शेव ने बेतहाशा और बर्फ डाली, लेकिन जैसे ही तय तारीख नजदीक आई, रोसिकॉन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। शेव के लाख मिन्नतें करने के बावजूद उसने फिर भी जाने का फैसला किया। हालांकि जब वह पहाड़ की तलती में पहुंची तो रोसिकॉन ने अपना मन बदल लिया। रोसिकॉन एक गरीब परिवार से थी और अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसने जानबूझकर चेव को बहकाया, जबकि वह लंटम का पति था। हालांकि रखेल बनना शर्मनाक था, रोसिकॉन चेव से एक बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब रही, जिसे उसने अपने परिवार का कर्ज चुकाया। जब लंटम को चेव के विश्वासघात का पता चला तो उसने एक बार रोसिकॉन से कहा था कि वह खुद ही वहां से चली जाए, लेकिन रोसिकॉन चेव से चिपकी रही और लंटम को उकसाती रही। जब भी वह अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस रहने के बारे में सोचती, रोसिकॉन को लगता कि उसका भविष्य निराशाजनक है। बहुत सोचने के बाद उसने वापस जाने का फैसला किया। जब तक वह लंटम की इच्छा पूरी कर सकती थी, तब तक वह आगे चलकर धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती थी। लेकिन जब रोसिकॉन हवेली लौटी तो उसने देखा कि चेव बाथटब में डूबा हुआ था और उसका चेहरा उदास था। उसने सोचा कि वह गुस्से में है, इसलिए उसने उसकी पीठ धोने के लिए एक तौलिया उठाया, लेकिन चेव टब के लकड़ी के किनारे को खुजला रहा था। जब रोसिकॉन ने गौर से देखा तो उसने देखा कि उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। जैसे ही वह प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढने के लिए बाहर निकली, उसने अचानक देखा कि चेव खिड़की पर निश्चल खड़ा है। चेव के शरीर पर पहने कपड़े को देखकर रोसिकॉन सदमे से स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, चेव आगे बढ़ा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। रोसिकॉन ने अपना सिर घुमाया और कुछ और भी भयानक देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब चेव नहीं बल्कि लंटम था। घबराहट में रोसिकॉन ने टूटे हुए कान से चेव के हाथ पर वार किया और उसी क्षण घर से भाग गई। वह जंगल में भागी, पहाड़ के नीचे बसे गांव तक मदद के लिए पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी किनारे चेव ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे नदी में दबा दिया, लेकिन जैसे ही रोसिकॉन डूबने ही वाली थी, लंटम ने उसे बाहर खींच लिया। जब रोसिकॉन ने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को हवेली में वापस पाया, लंटम के बर्फ के ताबूत में फेंका हुआ। घबराकर उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत बंद था। तभी उसे पानी की बूंदों की टिक टिक सुनाई दी। ताबूत खुला देखकर रोसिकॉन को लगा कि लंटम ने उसे छोड़ दिया है, और वह वहां से निकलने ही वाली थी कि लंटम ने उसके बाल पकड़ लिए। रोसिकॉन उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन लंटम उसे जाने नहीं देना चाहता था। किसी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था जब चेव बेहोशी से जागा और उसने खुद को बर्फ के ताबूत में पड़ा पाया और मृतक लंटम उसके ठीक बगल में था। घबराई हुई चेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन लंटम ने उसे कसकर पकड़ लिया। चेव की चीखों से ताबूत के नीचे पड़ी बेहोश रोसिकॉन जाग गई। वह भी भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। पता चला कि ये सब लंटम की ही योजना थी। चेव के अफेयर का पता चलने के बाद उसे पहले से ही शक था कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने एक भयावह श्राप रचा। उसने पहाड़ों में ये घर खरीदा और गांव के ओझाओं को मोटी रकम दी। अगर किसी दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती तो वह शमन से अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके शाप लगवाती, जिससे चेव का अंत दुखद हो जाता। लंटम का रोसिकॉन को इसमें घसीटने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने उसे जाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन लालच में अंधी रोसिकॉन ने अमीर बनने के सपने में चेव को जाने नहीं दिया। लेकिन लंटम की संपत्ति कभी भी उसकी पहुंच में नहीं थी। अंत में बेवफा चेव को लंटम और रोसिकॉन ले गए, जिन्होंने सपना देखा था कि 2025 की थाई थ्रिलर टॉम वॉचर की पूरी कहानी यही है। कुल मिलाकर फिल्म ने बेहतरीन गुणवत्ता प्रदान की, खासकर इसके दृश्यों में। यह हमें याद दिलाती है कि जो लोग दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें अंततः अपने ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।